हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे मियंडर मूवी की। यह एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है। अगर आप ऐसी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब मियंडर मूवी की स्टोरी पर फोकस करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक सुनसान अंधेरे रास्ते से। बैकग्राउंड में हम रेडियो की आवाज भी सुन सकते हैं, जिसमें न्यूज चल रही थी। कई तरह की न्यूज थी, जिसमें दो न्यूज पर हमारा फोकस चला जाता है। जिसमें किसी ने आसमान में एक ह्यूज ऑब्जेक्ट को देखा था, जिसमें से ब्राइट लाइट निकल रही थी। और दूसरी न्यूज में हमें क्राइम रिपोर्ट सुनाई देती है कि एक ही रात में दो लड़कियों का खून हो चुका था और हमलावर ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर इन दोनों लड़कियों को चाकू से स्टैब के मार डाला था। वही पुलिस के आने से पहले कातिल वहां से भाग निकला था। अब नेक्स्ट सीन में हम लिसा नाम की लड़की को देखते हैं। लिसा काफी डिस्टर्ब थी और रात के वक्त एक सुनसान सड़क पर बैठी थी। उसे दूर से एक कार आती हुई दिखाई देती है, तो वो रास्ते के बीच जाकर लेट जाती है। दरअसल लिसा सुसाइड करना चाहती थी, लेकिन लिसा की हिम्मत नहीं हुई और वो रास्ते से हट गई। तभी वो कार लिसा के पास आकर रुक गई। कार में एडम नाम का बंदा था और वो लिसा को लिफ्ट देता है। लिसा ने भी अपना माइंड चेंज कर लिया था। वो एडम से अपना दुख शेयर करते हुए कहती है कि मैं मरना नहीं चाहती थी, बस अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। लिसा की बेटी का जन्मदिन था, पर वो मर चुकी थी और अपनी बेटी की मौत के लिए लिसा खुद को जिम्मेदार मान रही थी। बस इसी वजह से लिसा सुसाइड करना चाहती थी। हमें यहाँ यह भी पता चलता है कि एडम का चाइल्डहुड भी बहुत डिस्टर्ब था। हम एडम के हाथ पर एक क्रॉस का टैटू भी देख पाते हैं। अब एडम से बातचीत के दौरान लिसा फिर से रेडियो ऑन करती है, जिस पर फिर से वही क्राइम रिपोर्ट वाली न्यूज चल रही थी। पुलिस को यह डिटेल मिली थी कि किलर एक व्हाइट मेल है और उसके हाथ पर क्रॉस का टैटू है। साथ में वो एक ब्राउन कार ड्राइव करता है। यह न्यूज सुनकर लिसा समझ जाती है कि एडम भी वो किलर था। अब लिसा वहां से भाग सके उससे पहले एडम कार का एक्सीडेंट कर देता है। एक्सीडेंट की वजह से लिसा बेहोश हो गई थी और जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक बंद कमरे में पाती है। यह एक लोहे से बनाया गया एक छोटा सा चैम्बर था। लिसा के कपड़े भी किसी ने चेंज कर दिए थे। लिसा को पहनाए गए कपड़े रोबोटिक कॉस्ट्यूम जैसे थे। वही उसके हाथ में एक हैवी ब्रेसलेट था, जिसमें लाइट जल रही थी। लिसा कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि वो यहाँ कैसे पहुंची और उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। अब यहाँ अचानक से लिसा के सामने एक दरवाजा खुल जाता है। अंदर एक लंबी टनल दिखाई दे रही थी। लिसा को टनल से किसी के चिल्लाने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। अब लिसा जैसे उस दरवाजे के अंदर घुसती है तो उसके पीछे का दरवाजा बंद हो जाता है और उसके ब्रेसलेट में 11 मिनट का टाइमर ऑन हो जाता है। अब लिसा किसी तरह टनल में आगे बढ़ रही थी, मगर अचानक उसके सामने का सेक्शन बंद हो जाता है और उसे एक बहुत ही नैरो पैसेज से नेक्स्ट टनल में घुसना पड़ता है। उस टनल में कुछ देर तक क्रॉल करने के बाद लिसा को एक डिवाइडर मिलता है और यहाँ से एक रास्ता ऊपर जा रहा था और दूसरा रास्ता नीचे जा रहा था। लिसा ऊपर वाले रास्ते को चूज करती है, लेकिन कुछ देर बाद नीचे वाला फ्लोर ऊपर उठने लगता है। यहाँ लिसा दोनों दीवारें के बीच पीसकर मारी जाने वाली थी, पर लकीली उसे नेक्स्ट टनल मिल जाती है। लिसा को वहां से कोई इंसान नीचे लेटा हुआ दिखाई देता है, जो कि असल में एक लाश थी। यह लाश एक लड़की की थी। पता नहीं कि वो कब मरी थी, पर उसका शरीर गलने लगा था। लाश देखकर लिसा तो डर गई थी, मगर उसे टनल में आगे बढ़ने के लिए उस लाश को हटाना जरूरी था। अब लिसा जब तक वो लाश हटाकर आगे बढ़ती है, तब तक उसके 11 मिनट खत्म हो जाते हैं और यहाँ टनल में अचानक रेड लाइट ऑन हो जाती है और सायरन भी बजने लगता है, जो कि खतरे की निशानी थी। लिसा को अपने पीछे टनल का सेक्शन ओपन होता हुआ दिखाई देता है, तो वो जल्दी से वहां जाकर छिप जाती है। अब वो सेक्शन एक ग्लास से सिक्योर हो जाता है और बाकी टनल में आग बरसने लगती है। दैट मीन्स टनल में वो लड़की भी इसी तरह जलकर मारी गई होगी। अब लिसा भी इस 11 मिनट का मतलब अच्छे से समझ गई थी। जितना जल्दी वो इस मियंडर मेज से निकल सके उतना ही उसके लिए अच्छा रहेगा। लिसा के ब्रेसलेट में फिर से 11 मिनट का टाइमर ऑन हो जाता है और लिसा भी बिना टाइम गवाए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन इस बार टनल की सीलिंग तेजी से नीचे आकर स्पेस आधा कर देती है, जिससे क्रॉल करने की जगह भी नहीं बची थी। लिसा बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ रही थी और अब उसे प्यास भी लगी थी। टनल में आगे पानी था और लिसा वो पानी थोड़ा थोड़ा करके पीने लगती है, मगर ऑलरेडी 6 मिनट बीत चुके थे और 11 मिनट होने पर लिसा का मरना तय था। तो वो जल्दी से पानी में डाइव लगाकर आगे बढ़ते
हुए एक और रूम में आ जाती है। उस रूम की सीलिंग पर एक होल बना था। उस होल से तेजी से पानी बहने लगता है, जिसमें एक लाश भी थी। यह भी एक लड़की की लाश थी और यहाँ देखते ही देखते पानी से पूरा रूम भर जाता है। लेकिन लिसा उसी होल से ऊपर आ जाती है। यहाँ पर तो टनल्स की भूलभुलैया थी और लिसा भी नहीं जानती थी कि उसे किस तरफ जाना है। तभी उसे किसी आदमी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। लिसा उस आदमी की आवाज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक नीचे का फ्लोर खिसकने लगता है और वहां से ग्रीन कलर का लिक्विड बाहर आता है, जो कि असल में एक बहुत ही खतरनाक एसिड था। पर लिसा रेडी थी और वो खुद को बैलेंस करते हुए उसे पार कर लेती है। सिर्फ उसका पैर लास्ट में एसिड से टच हो जाता है और वहां पर स्किन जलकर गहरा घाव बन जाता है। दर्द के मारे लिसा चिल्लाने लगती है। फिर भी लिसा बिना हिम्मत हारे टनल में आगे बढ़ते हुए फाइनली उस आदमी तक पहुंच जाती है, लेकिन उनके बीच दो ब्लॉकेज थे। उस आदमी की हालत बहुत खराब थी और उसे देखकर लग रहा था कि वो बहुत दिनों से इस मेज में फंसा हुआ था और पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। अब इसी बीच 11 मिनट खत्म हो जाते और फिर से रेड लाइट ऑन हो जाती है। उनके बीच जो ब्लॉकेज थे वो हट जाते और वहां पर एक सेफ सेक्शन खुल जाता है। अब उस सेक्शन में सिर्फ एक इंसान जितनी ही जगह थी। लिसा और वो आदमी उस सेक्शन में जाने के लिए एक दूसरे को मारने लगते हैं, लेकिन आखिर में लिसा उस सेफ सेक्शन में पहुंचने में कामयाब होती है और ग्लास का पार्टीशन आकर उस आदमी के हाथ पर गिरता है और उसका हाथ कट हो जाता है। वहीं उसका बाकी शरीर भी आग में जलकर राख हो जाता है। लेकिन उसी वक्त लिसा को उस आदमी के हाथ पर वो क्रॉस वाला टैटू दिखाई देता है। डेट मीन्स वो एडम था। अब उसी सेफ सेक्शन में एक अजीब सी चीज आकर लिसा का इलाज करती है। लिसा उसे पूछती है कि मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है, तो वही चीज लिसा को एक विजन दिखाती है, जिसमें लिसा को पता चलता है कि कार के एक्सीडेंट के बाद एडम ने उसे मारने की कोशिश की थी। तभी उसे आसमान में एक ब्राइट लाइट दिखी थी, जो कि शायद कोई यूएफओ था, यानी कि एक एलियन डिवाइस। और अभी लिसा उस एलियन के ही कब्जे में थी। लिसा समझ जाती है कि यह लोग जो भी है वो उसे मारना नहीं चाहते। वो शायद लिसा का सर्वाइवल स्पिरिट चेक करना चाहते थे। यह एक गेम थी, द गेम ऑफ लाइफ और डेथ, और लिसा को यह मेज पार करके यह गेम जीतनी है, तभी वो यहाँ से जिंदा निकलकर बाहर जा पाएगी। अब लिसा को एडम के कटे हुए हाथ पर कुछ निशान दिखाई देते। यह डायमंड और क्रॉस के निशान थे और उसका मतलब लिसा भी नहीं समझ पाती। अब यहाँ अचानक से हाई स्पीड फैन लिसा की तरफ आने लगता है और लिसा उससे बचने के लिए वहां से भागते हुए एक बड़े होल से ऊपर की टनल तक पहुंच जाती है। अब उस टनल में लिसा को पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। यहाँ पर एक अजीब सा दिखने वाला क्रीचर लिसा को चेज करने लगता है, जो कि दिखने में तो एक इंसान लग रहा था, पर वो जानवरों की तरह ही रहा था। वो लिसा को मारना चाहता था। लिसा उस क्रीचर से बचने के लिए एक नैरो सेक्शन में आ जाती है, जहां पर वो क्रीचर नहीं पहुंच सकता था। अब फिलहाल के लिए लिसा बच गई थी और यहाँ पर भी उसे आगे दो रास्ते दिखाई देते, तो लिसा लेफ्ट वाला रास्ता चूज करती है। अंदर उसे एक व्हाइट चैम्बर मिलता है, जहां पर उसे अपनी मरी हुई बेटी के विजन दिखाई देते, पर यहाँ पर वो क्रीचर फिर से लिसा को चेज करने लगता है। लिसा उस क्रीचर से बचते हुए एक ऐसी टनल में आ पहुंचती है जहां से उसे ऊपर खुला आसमान दिखाई दे रहा था, लेकिन बीच में नुकीले वायर की फेंसिंग थी और उस फेंसिंग के नीचे से गुजरते वक्त लिसा के शरीर पर कई जगह चोट लगती है और उसका खून भी बहने लगता है। अब उसी बीच 11 मिनट भी खत्म हो जाते और यहाँ पर रेड लाइट भी ऑन हो जाती है। लिसा के पीछे जो क्रीचर था वो भी सेफ सेक्शन में चला गया था और लिसा फेंसिंग के बीच फंसकर डर और टेंशन के मारे बेहोश हो जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता क्योंकि आग में जलने से पहले ही नीचे का फ्लोर हट जाता है, जिससे लिसा एक कमरे में आ जाती है। होश में आने पर लिसा देखती है कि वो वापस उसी चैम्बर में आ गई थी जहां से उसने टनल में क्रॉल करना शुरू किया था। दर्द की वजह से लिसा हिल भी नहीं पा रही थी और यहाँ फिर से वही अजीब सी चीज वहां आकर लिसा का इलाज करने लगती है। यहाँ पर लिसा के दिमाग में भी बार बार वही क्रॉस और डायमंड ही घूम रहे थे। लिसा के हिसाब से उनका जरूर कोई मतलब था। ध्यान से देखने पर लिसा समझ जाती है कि यह निशान असल में एरो है और कब किस टनल में जाना है यह उसका डायरेक्शन है। लिसा जल्दी से कुछ एरो निशान को याद कर लेती है और आगे बढ़ने लगती है। 11 मिनट का टाइमर भी लिसा के ब्रेसलेट में ऑन हो गया था, पर लिसा रास्ता जान चुकी थी तो उसे भी कम वक्त लग रहा था। लिसा आगे बढ़ते हुए उस एसिड वाले टनल में पहुंच जाती है। उस एसिड में लिसा अपने ब्रेसलेट को डुबाकर काट देती है। ब्रेसलेट के नीचे ही एरो के निशान थे और उन्हें फॉलो करते हुए लिसा
आगे बढ़ने लगती है। वो नोटिस करती है कि लास्ट टाइम उसने बहुत सारे गलत स्टेप्स लिए थे। यहाँ पर फिर से वो क्रीचर लिसा का पीछा करने लगता है और दोनों एक ऐसे चैम्बर में आ पहुंचते हैं जहाँ पर ग्रेविटी काम नहीं करती थी। लिसा के लिए खुद को बचाना और मुश्किल हो रहा था, फिर भी लिसा हिम्मत बनाए रखती है और जैसे ही नेक्स्ट टनल का दरवाजा ओपन होता है लिसा वहां से बाहर आकर भागने लगती है। आगे 2 टनल्स थे और उस क्रीचर को कंफ्यूज करने के लिए लिसा एक टनल में अपना ब्रेसलेट फेंक कर दूसरी टनल में जाकर छिप जाती है। अब लिसा उस क्रीचर से तो बच जाती है, पर फिर निशान देखने पर लिसा को पता चलता है कि उसे क्रीचर वाली टनल में ही जाना था। लिसा आगे बढ़ने लगती है और उसे एक अजीब रेड चैम्बर मिलता है जो कि बिल्कुल किसी और की तरह दिखाई दे रहा था, जैसे माँ के पेट में बच्चा रहता है। यहाँ भी ऐसा ही माहौल था, मगर इंसान का नहीं पर किसी और क्रीचर का। चारों तरफ जेली टाइप खून भरा पड़ा था। इन सब के बीच लिसा को फिर से वो क्रीचर दिखाई देता है जो कि शायद बेहोश था। 11 मिनट भी खत्म हो जाते और यहाँ पर रेड लाइट ऑन होते ही सायरन बजने लगता है और उससे वो क्रीचर जाग उठता है। वही वो सेफ सेक्शन भी अब खुल चुका था। लिसा उस सेक्शन में आ जाती है और वो क्रीचर भी सेक्शन में आना चाहता था, तो वो लिसा पर हमला करता है। लिसा अपनी पूरी ताकत से उस क्रीचर को सेक्शन से बाहर धकेलती है, जिससे क्रीचर की गर्दन टूट जाती है और वो वहां पर मारा जाता है। वेल, यहाँ पर लिसा को एक आफत से तो छुटकारा मिल गया था, पर आगे क्या है वो कोई नहीं जानता था। लिसा फिर से आगे बढ़ते हुए एक टनल में आ पहुंचती है जहां पर 2 रास्ते दिखाई दे रहे थे। अब लिसा को राइट वाले रास्ते पर जाना था, लेकिन उसे लेफ्ट रास्ते पर उसकी मरी हुई बेटी नीना दिखाई देती है। नीना लिसा को अपने पास रहने के लिए कह रही थी। अब लिसा भी नीना के साथ रहना चाहती थी, पर उसे पता था कि यह असली नहीं था। नीना सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी, एक टेस्ट था लिसा के विल पावर का, और इस वक्त लिसा को वही करना चाहिए जो उसका दिल नहीं पर दिमाग कह रहा था। लिसा ऐसा ही करती है और अपनी बेटी नीना को अलविदा कहकर राइट टनल में आगे बढ़ने लगती है। वेल, हम भी देखते हैं कि नीना सिर्फ एक कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम थी जो लिसा की होशियारी देखकर उसे कांग्रेचुलेशन भी कहती है। इस राइट टाइम वाली टनल में आगे बढ़ते हुए लिसा को फिर से सामने खुला आसमान दिखाई देता है। लिसा के दिल में उम्मीद आ जाती है और वो क्रॉल करते हुए वहां पर आगे बढ़ने लगती है, लेकिन अचानक बीच में कहीं से 3 ब्लेड्स आ जाती है। अगर गलती से भी लिसा ब्लेड्स के बीच आ गई तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। पहले वाली ब्लेड हर 4 सेकंड में नीचे आती थी, तो लिसा उसे आसानी से पार कर लेती है। दूसरी ब्लेड 3 सेकंड में नीचे आती थी और उससे भी लिसा आसानी से बच निकलती है, लेकिन आखिरी और तीसरी ब्लेड सिर्फ 2 सेकंड में नीचे आ रही थी और उसे पार कर पाना इम्पॉसिबल था। फिर भी लिसा कोशिश करती है और ऑलमोस्ट पार भी कर लेती है, सिर्फ उसकी एक टो कट हो जाती है। इतने दर्द के बावजूद भी लिसा खुश थी क्योंकि फाइनली वो यहाँ से निकलने वाली थी, लेकिन यह होप भी टूट जाती है जब लिसा को वहां पर खुले आसमान की जगह एक स्क्रीन दिखाई देती है। यह एक इल्यूशन था और यहाँ पर 11 मिनट भी खत्म हो जाती है और रेड लाइट वहां पर ऑन हो जाती है। लिसा भी यहाँ पर रोने लगती है क्योंकि उसने तो वो सब कुछ किया था जो उसे कहा गया था। उसने अपना दिमाग लगाकर और क्रीचर से मुकाबला करने के बाद यह मेज पार कर ली थी, तो लिसा को अब जिंदा रहने का हक था। अब यहाँ पर वो रेड लाइट और अलार्म ऑफ हो जाते हैं। लिसा को एक व्हाइट लाइट भी दिखाई देती है और उसका शरीर हवा में लेवाडेट करने लगता है। फाइनली हम उसे एक झरने के पास देखते हैं और उसके सामने उसकी बेटी नीना भी थी, जो लिसा से कहती है कि इस खेल में मेरा शरीर कई बार मर चुका है, लेकिन फाइनली लिसा ने इस गेम को जीत लिया था, तो वो आजाद थी। अब कैमरा जूम आउट होता है और हमें इस जगह की एक व्हाइट पिक्चर मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि यह पृथ्वी नहीं थी लेकिन कोई और प्लेनेट था। वेल, अब कुछ बातें क्लियर करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में रेडियो पर एक न्यूज सुनी थी जो कि किसी ह्यूज ऑब्जेक्ट के बारे में थी। लिसा को भी वही सेम लाइट दिखाई दी थी, तो हो सकता है कि लिसा को शायद एलियंस ने एडॉप्ट किया था। लिसा अपनी बेटी नीना के बगैर जिंदा नहीं रहना चाहती थी और मौत भी उसे मंजूर नहीं थी। इवन जब एडम ने लिसा पर हमला किया तब लिसा ने एडम को मारकर उसे बेहोश कर दिया था। मतलब लिसा के अंदर किसी भी सिचुएशन से फाइट करने की और जिंदा रहने की होप बरकरार थी और एलियंस को कोई ऐसा ही इंसान चाहिए था। शायद वो ह्यूमन बीइंग की एक्सट्रीमिटी को जानना चाहते थे कि जिंदा रहने के लिए इंसान क्या क्या कर सकता है। उन्होंने एडम को भी उठा लिया था क्योंकि उसने भी अपनी लाइफ में काफी सारी डिफिकल्टीज का सामना किया था, लेकिन एलियंस की मेंढर मेज में वो फंस गया और आखिर में वो हिम्मत हार गया, जिससे उसे मरना पड़ा। पर लिसा ने हार नहीं मानी और मेज में आने वाली सभी मुसीबतों का उसने
बहादुरी से सामना किया और जब वो वहां से बाहर निकल पाई तो उसे अपने जीवन की सबसे कीमती चीज यानी कि अपनी बेटी नीना मिल गई। हम यहाँ लिसा के कान के पीछे लिखा हुआ एक कोड भी देख पाते, यानी कि अब लिसा शायद उस एलियन प्लेनेट की रेसिडेंट मेंबर बन चुकी थी और लिसा के शरीर पर जो जख्म थे वो भी हील हो चुके थे और उसका पाँव भी अब ठीक हो गया था। दैट मीन्स अब लिसा अपनी बेटी नीना के साथ उस प्लेनेट पर एक हेल्थी लाइफ जी पाएगी। वेल यहीं पर मिएंडर मूवी खत्म हो जाती है। ईयर 2021 में रिलीज हुई मिएंडर मूवी को IMDb पर 5.7 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 73% एंड ऑडियंस स्कोर 88% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।